वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा ही दिनों बाद आ रहा हूँ वापस आपके पास ये ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था एंड यू नो गाइस कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मेरा हर 2 दिन पे एग्ज़ाम हो जाता है। ऐसे ही सिनेरियो हो जाता है, समझ लीजिए आप। जैसे कि पिछला ब्लॉग जिसमें मैं था उसमें भी मैं एग्ज़ाम ही दे के आ रहा था और अभी भी मेरा एग्ज़ाम ही चल रहा था। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 20 मई 2026 चल रहा है और मेरा एग्ज़ाम 1 मई से 19 मई तक था। और आज आप तो पहली बात मुझे देख के सरप्राइज़ हो गए होंगे, और दूसरा सरप्राइजिंग ये कि आप मेरे पीछे का एरिया जो आप देख रहे होंगे, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। पहले जो आप नया पीछे का जो मेरा एरिया देख रहे होंगे वो इसलिए है क्योंकि मैंने फ्लैट चेंज कर लिया है। यू नो आई वॉज लिविंग इन अ पीजी, आई वॉज ओनली हैविंग 1 रूम। जो आप पीजी समझ सकते हैं क्या होता है। जो लोग रह चुके हैं उनको आसानी होगा समझने में, और जो लोग नहीं रहे हैं और अभी हॉस्टल में है या सब मेरे घर पे हैं तो उनको मैं बता दूं कि पीजी एक ऐसा प्लेस रहता है या एक ऐसा जगह है जहां आपको सिर्फ एक रूम अलाउड किया जाता है। उसमें आप अपने मर्ज़ी से 2 बंदे रखो या आप अकेले रहो। मैं तो अकेले ही रहता था बिकॉज आई डोंट वाना मैनेज कि 2 बंदे रह रहे हैं वो छोटी सी जगह में। एक रूम में क्या ही हो जाएगा बताइए। तो और वी हैव लॉट ऑफ स्टफ ऑफ माई ओन, सॉरी फॉर दैट। तो आपको चलिए दिखाते हैं आज अपना हाउस टूर देते हैं। हाउस क्या, न्यू फ्लैट टूर देते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना लिविंग रूम, या फिर आप जिसे हॉल कह लो। तो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना। पहले तो ये देखिए मेरा जो, अगर हम सबसे अपने कोने से स्टार्ट हो जाएंगे साउंड ऑफ द वॉल, तो यहाँ से तो ये आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप इंटर करिएगा, दिस इज़ द गेट, आपको दिखाएंगे से या गाइस। जैसे ही आप मेरा गेट नॉक करिएगा और मैं गेट खोलूँगा तो आपको पहले ये दिखेगा। स्टार्टिंग करते हैं। देखिए गाइस, वी हैव पंखा जो भी गंदा है क्योंकि अभी रूम का पूरा करना है। और आप भी ये देख के थोड़ा सा आपको लगा कि वो कितना गंदा में रह रहा है, नहीं, इसका कवर है जो गंदा है उसको अब देना है साफ़ करने के लिए। एंड ये दोनों ये हो चुका है। एंड दिस इज़ अ टेबल, ड्रेसिंग टेबल वी हैव बुक्स। और उसके बाद आते हैं तो वी हैव 1 मोर ड्रेसिंग टेबल हियर, जो हमने अभी सामान रखने के लिए ही मेन किया हुआ है। नाउ वी हैव डाइनिंग टेबल, जिसमें यहीं पे बैठ के मैं और अजीम भाई, वहाँ पर अजीम भाई, यहाँ पे मैं बैठ के अपना पूरा एग्जामिनेशन जितना भी नहीं हुआ सब यहाँ पे गुजारा। एंड दिस इज़ अ मैट्रेसेस जो हमें हॉस्टल में मिला था, जो हमने ख़रीदा था। तो वो भी सोचा कि लेके आ जाते। इसमें भी मतलब कि मेमोरीज़ है। इस बेड पे आदमी क्या क्या किया है, गेम्स खेला है, लड़ाई किया है, जो भी है, तो इसलिए ले लिया कि क्यों किसी और को दें। कोई मांगने वाला था नहीं तो नहीं दिया। एंड दिस इज़ आवर किचन एरिया, आप देख सकते हैं। ओह, फ्रिज थोड़ा करीब हो गया इससे, तो इसमें थोड़ा सा कर दें। हाँ, तो दिस इज़ आवर किचन एरिया जो हमें विथ आरओ बेसिन, ये देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा गंदा है अभी। एंड प्लेट्स ये सब दिया हुआ है विथ अ चिमनी एंड ए इंडक्शन, नहीं इसको क्या कहते हैं, रेगुलेटर, सॉरी। ये हमें पहले से मिला है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ कंपार्टमेंट हियर एंड वी हैव 2 क्या कहते हैं, डबल डोर फ्रिज, जो ऑफ कोर्स अभी खाली है क्योंकि अभी हमने सामान को ला के शिफ्ट डालना अभी नहीं, अभी है जो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ गाइस, मोस्ट प्रोबेबली 20 दिन हुआ होगा हमें यहाँ शिफ्ट किया, मुझे शिफ्ट किया। क्योंकि अजीम भाई तो आए थे 19 तारीख को, नहीं 17 तारीख को वो उन्होंने शिफ्ट किया था और मैंने 1 तारीख को कर दिया था। तो ज़्यादा कुछ अभी नहीं है लाए हैं अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और ये भी, इसका भी ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्द। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू बैक टू बैक ब्लॉग्स, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, आई नो कि मैंने बहुत बार ये प्रॉमिस तोड़ा है, बट अब करना पड़ेगा। ये अब लाइफ जैसे जैसे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे समझ आ रहा है कि सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू मेक सम इनकम एज वेल एज टू बिल्ड योर ओन ब्रांड। तो इस मोटिव से, इस मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ तक का तो एरिया आपको समझ आ ही गया होगा। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टोर रूम, जिसमें इन्वाइटर है। एंड दिस इज़ अ मशीन, यहाँ पे जैसे कि कपड़े हैं, आई डोंट नो ये किसके कपड़े हैं, ये पुराने कपड़े हैं जिसके थे, तभी हमने यहाँ ही रखा है। और ये भी, इसमें भी अजीम भाई का ही ड्रेस था। देखिएगा इस, ये तो आप फेमिलियर होंगे, मेरा ही है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा भी जूता वगैरह रखा पाऊँगा। तो ये एरिया पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। एंड दिस इज़ आवर मेन एरिया,
जहाँ पे हम लोग मेरा रूम, मेरा और अजीम भाई हम लोगों ने इस रूम को सिलेक्ट किया है। और हमारे जो दूसरे हैं उनका दूसरा रूम है। सो वी हैव गॉट अ मिरर, ठीक है। ये बेड नॉर्मल सा बेड है, बट हाँ इसका जो मैट्रेस है वो बहुत सॉफ्ट है। वी हैव एन AC ऑल्सो। पिछले बार AC नहीं था तो बताना ज़रूरी था आपको कि AC है। एंड दिस इज़ माई कबोर्ड एरिया। यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में रख दिया है, एवरीथिंग, सब कुछ जो जो मेरा स्टफ है यहाँ पे है। और बंद हो जा भाई। एंड दिस इज़ अजीम भाई एरिया वाटर, जिसमें उन्होंने भी अपना सारा सामान लेके चल गया है। अभी वो तो आज वो चले गए हैं, आज वो चले गए हैं अपना घर या कहीं भी जहाँ भी जाना तो उनको, आई डोंट नो कहाँ गए हैं वो। कह तो रहे थे कि जा रहा हूँ मैं कोटा। एंड दिस इज़ आवर बाथरूम एरिया। सो जी गाइज, हमारे पास भी थोड़ा सा है सामान, ऐसी बात नहीं है। ऑल्दो आई लाइक द लाइट मोर, क्योंकि देखिए इसका लाइट जो है वो थोड़ा सा डिम कलर का है तो आँख पे भी उतना असर नहीं पड़ता और बहुत अच्छा लगता है। एंड सरप्राइजिंगली वी गॉट टू क्या कहते हैं इसे, बालकोनी। ये इसके सामने भी फ्लैट है, तो मैं क्या ही दिखाऊँ आपको। एंड स्पेस अच्छा दिया है गाइस, ऐसी बात नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ रूम। और आपको ये दिखाते हैं यहाँ पे जो दूसरा रूम है, दूसरा रूम में भी सेम है, बट इनका ये वाला जो एरिया है, इनका जो सोफ़ा है वो, मेरे बेड जो है वो थोड़ा सा कोजी वाइब देता है। हमने पहले सोचा कि यहाँ ही शिफ्ट किया जाए, इस रूम में ही रहा जाए, बट ड्यू टू सम रीज़न हम लोग सोचा कि नहीं उसमें ज़्यादा, मतलब कि कहने की बात ये है कि उसमें ही हम लोग रह रहे थे तो अब हैबिटेट हो गया कि उसी में रहेंगे। ऐसा अगर आगे इन फ्यूचर हुआ तो फिर हम लोग इसमें भी शिफ्ट कर जाएंगे। एंड सरप्राइजिंग बात यह है, एक मिनट, ओह माय गॉड, सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका जो बाथरूम है गाइस, इसका जो बाथरूम है ये हमारे वाले से ज़्यादा बड़ा है। या देख सकते हैं, वी हैव गीज़र ऑल्सो। तो ये जो बाथरूम है ना इसका ज़्यादा हमको लगता है कि इसका बाथरूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। एंड ये जो है ये हमारे जो तीसरे रूममेट हैं उनके दोस्त का ये मैट्रेस है, जो कुछ दिनों बाद वो वापस लेके चल जाएंगे। तो यही था गाइस हमारा एक नया, क्या कहते हैं, नया फ्लैट जो हमें रहने का। और ये मैं व्लॉग रात के 1 बजे बना रहा हूँ, तो ऑफकोर्स आपको सनलाइट तो नहीं दिखेगी। अगर आप यहाँ पे रहते होंगे तो यू कैन बी वेरी मच क्लियर कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। और ऐसे पहले तो मैं हॉस्टल में रहता था, PG में रहता था, तो वो मामूपुर में था। बट अभी जहाँ रहता हूँ वो है खरड़ का मेन एरिया, मॉडर्न वैली, तो वहाँ पर रहता हूँ मैं। तो गाइस यही था गाइस आपको दिखाना। और आपको मेन तो मेरा ये मोटिव था कि बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना रहा हूँ मैं, तो व्लॉग कम से कम स्टार्ट तो करूँ, है कि नहीं गाइस, व्लॉग स्टार्ट तो करूँ कि वापस कनेक्ट हूँ आप लोग से। तो यही मोटिव था मेरा इस व्लॉग बनाने का। और मेरा ये है कि कल हम भी जा रहे हैं वापस पटना, अपना होम टाउन, जहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों के साथ एक अलग ही इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे। तो कल ट्रैवलिंग व्लॉग टाइप आ सकता है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड बात अब वहाँ जाके होगी अच्छे से कि क्यों नहीं व्लॉग डाल पा रहा था। आप देख रहे हो कि चलो मैं तो कॉलेज में था, मेरा एग्ज़ाम का इशू है तो मैं नहीं बना पा रहा था व्लॉग। बट अपना शफीक जो इस चैनल पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता था वो भी नहीं बना पा रहा है, तो उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे क्या है इशू है, क्योंकि कुछ इशू उसके साथ भी है। वो टाइप ऑफ लेजीनेस में का शिकार हो चुका है, इसलिए वो व्लॉग भी नहीं बना रहा है, या क्या है इशू वो जाके वहाँ पे फिगर आउट करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। और वापस से अपने भाई को चाहते हैं कि डेली व्लॉग आए, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट इन अ सेंस कि कमेंट करिए कि हाँ वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर ट्राइंग टू मेंटेन द फ्लो, मतलब कि कुछ भी ऐसा एक गुड कमेंट, पॉजिटिव कमेंट करिए जिससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ, तो अकेलेपन में क्या होता है कि आदमी बना तो सब लेता है, जैसे कि ये व्लॉग भी मैंने बना लिया। अब इस व्लॉग को मैं कब एडिट करूँगा, क्या करूँगा, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए मुझे चाहिए मोटिवेशन, एंड द मोटिवेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय योर साइड। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग। कल एक नए व्लॉग के साथ आऊँगा जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा ट्रैवल एक डायरेक्ट कनेक्टिंग
ट्रैवल है, ट्रेन से जा रहा हूँ मैं गाइस चंडीगढ़ से पटना। तो वो जो ट्रेन है वो बहुत लेट होती है बिकॉज इट्स एन स्पेशल ट्रेन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं उसमें क्या सीन रहता है, कितना टाइम लगता है। तो मैं आई विल बी गिविंग ऑल द ग्लिम्स ऑफ इट। तो तब तक के लिए गाइस वही पुराने डायलॉग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट प्लीज़ शो योर लव विथ अ ब्यूटीफुल कमेंट। तो दैट इज़ ऑल। मिलते हैं आपको कल के एक नया व्लॉग में। बाय बाय।